एक तरफ जहां पूरा देश पहलगाम के शोक में डूबा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री यहां के लोगों को ठाकुरों की ताकत का खुलेआम एहसास करवाने में व्यस्त है। आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद समझ आता है कि किस लिए और क्यों हमारे प्रदेश में एक दलित सांसद को टारगेट किया जा रहा है, क्यों रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता है और क्यों उनके काफिले में बिना डरे ये गुंडे टायर फेंक कर उनकी जान जोखिम में डाल देते हैं, और क्यों अब तक एक भी क्षत्रिय संगठन पर जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी या जिन्होंने ये कांड किया था उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। दोस्तों, शायद इसका सीधा जवाब ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की लोकतांत्रिक सरकार की जगह उनकी ठाकुर तंत्र वाली सामंतवादी सरकार जो है, जिसका उन्होंने गठन कर दिया है इस नई मुहिम में, वो चल रही है। इस नई सरकार में एक खूबी है कि इसके संरक्षण में काम करने वाले ठाकुर दलितों पर, पिछड़ों पर हमला करें, उन्हें डराएं या धमकाएं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आपने सुना होगा कि लखीमपुर में 3 दलित युवकों को नंगा करके पीटा गया, उनके खिलाफ ही मुकदमा लिखवा दिया गया, और अब जब उनकी पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है, उसके बाद भी कानून हाथ में लेने वाले गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि पीटने वाले विशेष सरकार के विशेष संरक्षण में रहने वाले लोग हो सकते हैं। खैर दोस्तों, अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखने सुनने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा हो तो योगी की ठाकुरवादी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह को सुन लीजिए। आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस वीडियो में सुना होगा कि ठाकुर साहब एक बात कह रहे हैं कि जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वो 100 वोट तो डलवा ही देंगे, लेकिन हमने तो दोस्तों यही सुना था कि लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार है वो बहुत निजी मामला है, और आम आदमी किसको वोट देगा, क्यों वोट देगा, क्यों वोट नहीं देगा, ये सब बताए या ना बताए, ये उसके लिए स्वतंत्र है, आज़ादी है। लेकिन अगर 10 लोग 100 वोट डलवा सकते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो वोट बिना डराए, बिना धमकाए कितने प्रेम से डलवाए जाते होंगे। दोस्तों, मंत्री जी इस वीडियो में रामजी लाल सुमन के ऊपर हुए हमले को भी जायज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुगलों की औलाद हैं। अभी तक भाजपा के लोग मुसलमानों को मुगलों की औलाद बताते थे, अब वो दलितों को भी मुगलों की औलाद जो है बताने लगे हैं। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर, तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा। जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह, हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। वो बात अलग है कि दलित सांसद इतिहास में लिखी चीज़ों को सामने रख दे तो उसे जान से मारने पर ये पूरी की पूरी टीम आमादा हो जाती है। यहाँ पर बड़ा विषय रामजी लाल सुमन नहीं है, यहाँ बड़ा विषय हम और आप हैं। अगर भाजपा सरकार में एक सांसद पर जो पैसे से मजबूत है, लोगों से मजबूत है, अच्छा खासा वर्चस्व रखता है, संसद में अपनी बात रखने की क्षमता रखता है, उसके ऊपर हमले पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तब हमारा आपका इस सरकार में दोस्तों क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि रामजी लाल सुमन पर सरकार हमले करवा रही और संरक्षण दे रखा है इन गुंडों को। दोस्तों, मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव ने इस बयान पर कुछ भी गलत कहा है, क्योंकि अगर योगी का मंत्री मीडिया के सामने ठाकुर शब्द कहकर जनता को स्पष्ट संदेश दे सकता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि सरकार में उसे ऊपर तक का संरक्षण प्राप्त नहीं। एक दर्जा प्राप्त मंत्री की क्या हैसियत है कि वो ऐसे शर्मनाक और जातिवादी बयान देकर उस समाज को भड़काने का काम करे जहां दलितों, पिछड़ों के लिए भाजपा ने अलग से प्रकोष्ठ बना रखे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है जो 10 ठाकुरों से 100 वोट डलवा लें, और ऐसा ही हो गया तो इस बार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई ताकत जो है दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा।
योगी सरकार को चाहिए कि मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह को इस विशेष और बेहतरीन बयान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करे और कहे कि ऐसे बयान समय पर देते रहा करिए, जिससे सोए हुए दलितों पिछड़ों की आंखें जो हैं अपने आप खोली जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।